हालेलुया। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर के पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जाते हैं जो कि है लूका। पहले हमने मत्ती और मरकुस का अध्ययन किया और आज हम लूका का अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं। पहली आयत से हम जानेंगे। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो महान परमेश्वर। आप जलाली कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं खुदा जी। आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं खुदावंद जी। आपके जैसा कोई भी नहीं। आप महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा महान कोई है ही नहीं मेरे खुदावंद जी। आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद जी, आपने अपनी हजूरी में हमें बिठाया, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रचाया पिता परमेश्वर जी। हमें सही सलामत रखा। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। अब समय पिता परमेश्वर जी आपके वचन का है मेरे खुदावंद जी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है मेरे खुदा। ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारी ज़िंदगियों में बने रहे खुदावंद जी और 1000 गुना फलों को लेकर आए खुदा परमेश्वर। कोई भी शैतानी शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत आयात से बने रहें पिता परमेश्वर जी और हम इनके ऊपर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं मेरे खुदावंद जी। हमारा पूरा ध्यान पिता परमेश्वर जी वचनों पर रहे और इसी को पिता परमेश्वर जी अपनी ढाल बनाकर अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें मेरे खुदावंद जी और अपनी बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पाएँ मेरे खुदावंद जी। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करे और आशीष व बरकतें लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ लूका की 5 से 13 नंबर आयत तक, जिसका जो टॉपिक है वो है यूहन्ना के जन्म की घोषणा। इट मीन्स जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे उनके जन्म लेने की अनाउंसमेंट कह लो, घोषणा कह लो, कि बताना कह लो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना था, कैसे होना था, किससे होना था, क्या नाम था उनके माता पिता का, क्या उनका वंश था, कैसे उनके माँ बाप थे, सब यहाँ पर आपको आज बताया गया है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। हालेलुया। लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या उनके माता पिता के वंश तक के बारे में बता दिया गया है और क्या बताया गया है कि वो क्या थे, परमेश्वर के धर्मी जन थे। परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर वो निर्दोष, जिनमें एक भी दोष नहीं था, वो चलने वाले लोग थे। यहूदियों के जो राजा थे, जब हेरोदेस का समय चल रहा था, जो हेरोदेस राजा था, अबिय्याह के दल में जो जकर्याह नामक एक याजक था, उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। वो जकर्याह नाम का जो एक याजक था, उसकी जो पत्नी थी वो हारून के वंश की, जिसका नाम एलीशिबा था। और वो दोनों ही जो पति पत्नी थे वो कौन थे, परमेश्वर के सामने वो धर्मी थे। ये उनका वंश था। हेरोदेस के समय के वो थे, अबिय्याह दल के वो थे, बता दिया आपको। और वो जो दो थे कौन, धर्मी थे, दोनों के दोनों पापी नहीं थे, मतलब धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, चलते भी थे और परमेश्वर की सारी विधियों को जानते भी थे और निर्दोष चलते थे। मतलब कोई दोष भी नहीं था कि अगर उन पर कोई दोष भी लगा सके तो ऐसा कोई दोष भी उनमें नहीं था। पर उनके क्या थी, कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा क्या थी, वो बांझ थी बहुत समय से। तब पुराने ज़माने में कहते थे, बांझ कहते थे लोगों को, ताने कसते थे। और वह दोनों क्या हो सके थे, उस बूढ़े भी हो चुके थे और जब तक उनकी उम्र जैसे बढ़ गई थी, वो बुढ़ापे में आ गए थे, तब तक भी उनके कोई संतान नहीं थी। हालेलुया।
जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब जब वो मंदिर का समय था, प्रार्थनाओं का समय था, प्रचार करने का समय था, या हम कहें कि जैसे आज की चर्च है, हम लोग जाते हैं तो उस समय भी मंदिर में धूप जलाने का काम था। जकरिया ने धूप जलानी थी, वो मंदिर में धूप जला रहा था और धूप जलाने के समय सारी मंडली वहाँ पर इकट्ठी थी, प्रार्थनाएं कर रही थी वहाँ पर। तो उस समय प्रभु का जो दूत था, प्रभु का जो एक स्वर्गदूत था, वो उसको धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मतलब अब जकरिया को एक स्वर्गदूत का दिखाई देना तो नेचुरल सी बात है, वो सरप्राइज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही उस समय भी वो वहाँ पर क्या हो गया, सरप्राइज़ हो गया जब उसने स्वर्गदूत को वेदी के दाहिनी तरफ देखा। हालेलुया। और समय प्रभु का एक स्वर्गदूत जब दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखा, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया, मतलब सरप्राइज़ हो गया, उस पर बड़ा भय छा गया, वो डर भी गया थोड़ा सा कि ये कौन है। अब सामने से अचानक से किसी का दिखाई दे जाना तो कोई भी नॉर्मल सा इंसान घबरा ही जाएगा, तो वो भी डर गया और घबरा गया थोड़ा सा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर का जो दूत था उसने उसको तसल्ली दी और कहा, हे जकरिया, जिससे यूहन्ना बपतिस्मादाता का जन्म होना था, कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, डर ना, भय ना खा, क्योंकि तेरी प्रार्थना अब क्या की गई है, सुन ली गई है। अब देखो, परमेश्वर ने प्रार्थना कब सुनी, जब उम्मीद ही नहीं थी कि ये काम हो सकता है। तब भी क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या दी, आशीष दी। और उसने जकरिया से कहा कि हे जकरिया, भय ना हो, डर ना खा, सरप्राइज़ ना हो, क्योंकि जो तेरी प्रार्थना है वो सुन ली गई है। तेरी मुश्किलों की घड़ी अब ख़त्म हुई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उन्होंने क्या कहा कि तेरी पत्नी इस उम्र में एक पुत्र को जन्म देगी और उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तूने उसका नाम क्या रखना है, यूहन्ना रखना है। तो इस बात की यहाँ पर घोषणा हुई थी कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जन्म लेना था तो कैसे खुदा ने बुढ़ापे में या बुजुर्गी में परमेश्वर ने आशीष दी थी और एक दूत को भेजा था, जिसने दूत ने आकर घोषणा की थी कि तेरी पत्नी अब गर्भवती होगी और उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा यूहन्ना। तो ये घोषणा थी कि परमेश्वर समय नहीं देखते, परमेश्वर किसी को देने का टाइम नहीं देखते, परमेश्वर कभी भी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को भी बुढ़ापे में संतान का सुख दिया था। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर देना जानते हैं, परमेश्वर को देने का पता है, परमेश्वर अपने भक्तों को, धर्मियों को कभी भी खाली नहीं रहने देते। जब उम्मीद भी नहीं थी, जब सारी उम्मीदें भी टूट गई थी और ना के बराबर जब कोई चीज़ होती है, तो वहीं पर ये वचन लागू होता है कि मेरा परमेश्वर जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। और ये वचन इस घटना स्थल पर पूरा खरा साबित होता है कि जब सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं तो हमारा परमेश्वर एक नई उम्मीद जगाता है और उनके पापों से उनको छुटकारा देके, उनकी गलतियां उन्हें माफ़ करके उन्हें वो आशीषें भी दे देता है। जब उनकी सारी जो कहते हैं ना हिम्मत टूट जाती है, विश्वास तक ख़त्म होने पर आ जाता है, तब भी परमेश्वर उन्हें क्या देता है,
आशीषें देता है। और ये कहने की बात है कि विश्वास ख़त्म हो जाता है, मतलब इट मीन्स कि हम सब्र छोड़ देते हैं, हमारा सब्र का बांध टूट जाता है। पर जो सब्र के बांध पे खरा बना रहता है, परमेश्वर उसे ही आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी, पुत्र दिया। आज अगर हमसे कोई कहे, आज की मंडली में चलो, जब परमेश्वर अब बार बार कहते हैं कि तुम्हारा अगर राई के दाने जितना भी विश्वास हो कि तुम्हारे, तो इस पहाड़ से कहो तो वो हट जाएगा, तुम्हारे लिए हट जाएगा। मेरी ही घर की एक गवाही है कि 40-42 साल की उम्र अगर किसी की हो गई है, किसी भी लेडीज़ की अगर, तो आज वो हिम्मत हार जाती है कि हमें वो मंथली जो समय होता है वो आना बंद हो जाएगा। अभी वो पूरी अब जवान है, और पर ये समय जो है कि बंद हो जाएगा, तो शायद हमें बच्चा नहीं हो पाए। तो वहाँ पर क्या डोला? विश्वास डोला। और जिसका विश्वास डोला उसकी प्रार्थनाएं क्या रह जाती हैं? अधूरी रह जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा विश्वास जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए। मुझसे ना किसी ने क्वेश्चन कर लिया था, मेरे अपनों ने ही, कह रहे तू इतना प्रभु का प्रचार करती है, इतना प्रभु के बारे में बातें करती है। मैं अपने ही घर की अगर बात कहूँ तो मुझे ही मेरे ख़ानदान में किसी ने कह दिया था कि तू इतनी प्रभु की बातें करती है, तेरी आंखों से तो चश्मा हटा नहीं है। हाँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरी चश्मा लगा है मुझे। तो मुझे भी किसी ने कहा था कि तू मुझे कहती है कि यहाँ जाओ, चर्च में जाओ, प्रार्थना कराओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मुझे कहा कि तेरी आंखों से चश्मा क्यों नहीं उतरता? तो मैंने कहा, मेरा परमेश्वर 60 साल की उम्र में भी चश्मा उतारने की हिम्मत और ताकत रखता है। हो सकता है कि आज मुझे जवानी में चश्मा लगा है, मैं अच्छे भले से देख पा रही हूँ, जस्ट ये ऐसे ही है। जब मेरी उम्र बढ़ जाए, हो सकता है तब मेरा चश्मा परमेश्वर उतार दें। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जब इनको बुढ़ापे में सारा और अब्राहम को संतान दे सकते हैं, तो मेरे चश्मे की क्या, मतलब मैंने उनको ये जवाब दिया। हो सकता है उन्होंने मेरे विश्वास को परखा हो, या मैं क्या उनको जवाब दूंगी ये परखा हो। तो मेरा जवाब क्या था कि मेरा परमेश्वर किसी भी उम्र में, जब आप लोगों को चश्मे लगेंगे, हो सकता है कि तब मेरे चश्मे उतर जाएं, क्योंकि 45, 46, 50 के बाद भी आँखें और कमज़ोर होती चली जाती हैं, मोतियाबिंद उतरने लग जाता है, कई सारी ऐसी आँखों की समस्याएं होने लग जाती हैं। मैंने कहा हो सकता है कि तब वो समस्याएं किसी को हों और मेरी समस्याएं तब दूर होने वाली हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास देखता है और मेरा विश्वास मेरे प्रभु पर अटल है। और आपका भी विश्वास प्रभु पर अटल होना चाहिए कि परमेश्वर हमें भली वस्तुएं दान देना जानता है। उसका कोई टाइम, कोई समय नहीं है। वो चाहे तो अभी आपको पदवंतों से उठाकर, और कहाँ खाकों से उठाकर पदवंतों पर बिठा सकता है। इसलिए परमेश्वर के हमेशा अनुग्रह में रहो, बने रहो, डर खौफ में रहो, क्योंकि परमेश्वर सब भली वस्तुएं देना जानता है। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगी। सभी आप प्रभु की हजूरी में बने रहें और परमेश्वर से आशीषों बरकतों को पाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।